Good morning, children. Today I will teach you commercial use of microorganism. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol. प्यारे बच्चों, जो ये सूक्ष्म जीवों के ही सहायता से बड़े पैमाने पर शराब का उत्पादन किया जाता है. वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. फॉर दिस पर्पज ईस्ट is grown. Our natural sugars present in grain like barley, wheat, rice and crushed fruit etc. इस तरीके से जो प्रकृति में हमारे उपलब्ध शुगर है उसको ईस्ट के सहायता से सड़ाकर हम अल्कोहल तथा विनेगर इत्यादि प्राप्त करते हैं और इस प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. तो ये जो अभिक्रिया है, जो शुगर है नेचुरल शुगर, उसको अल्कोहल में परिवर्तित होने की क्रिया, इसको किण्वन अथवा फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं. और इसका खोज सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने किया था. 1857 में इसका खोज हुआ था. अभिक्रिया सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया का खोज करने के लिए 3 बीकरों को लिया और बीकरों में एक बीकर को खुला हुआ रखा, दूसरे बीकर को कार्क के एक पदार्थ होता है बोतल को ढकने वाला, कार्क की सहायता से बोतल को ढका और एक तीसरा जो बीकर था उसे कपड़े के सहायता से ढका. तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जो खुला हुआ बोतल में मांस का टुकड़ा वो पहले सड़ा तथा कपड़ा जो लगा उससे थोड़ी देर बाद उसमें सड़न उत्पन्न हुआ और जिसको अच्छी तरीके से कार्क लगा के मोम इत्यादि लगा के ढका गया था उसमें अभिक्रिया की गति कम हुई. इससे यह सिद्ध होता है कि सूक्ष्मजीवी उपस्थित हैं और वातावरण में ये पाए जाते हैं, जिसका कि आपको डिस्कशन चैप्टर के पहले ही कर दिया गया था. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स माइक्रो एन ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो हैं, छोटे हैं, और जीव सूक्ष्म जीवी हैं. प्यारे बच्चों, अगला जो यूज है इनका दवाइयों को बनाने में किया जाता है, मेडिसिनल यूज किया है. वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज of penicillin. The source of these medicine is microorganism. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जब आप बीमार होते हैं तो जो आपके चिकित्सक हैं उनके द्वारा आपको एंटीबायोटिक्स चलाई जाती है, प्रतिजैविक जिसको कि कहते हैं, प्रतिजैविक चलाया जाता है. और इनका जो सोर्स है, इन औषधियों का जो सोर्स है वो सूक्ष्म जीवी हैं. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics. These medicine kill or stop the growth of disease causing microorganism. इस प्रकार से कुछ जो प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, आपको दिए गए हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, और भी कई प्रतिजैविक हैं. These medicine kills or stop the growth of disease causing microorganism. ये जो प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उन सूक्ष्मजीवों को मारने में सहायक होते हैं. और इन दवाइयों को लेने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है बच्चों? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. ये जो प्रतिजैविक हैं वो केवल डॉक्टरों के ही राय से लिया जाए. ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड by the doctor. If you take an antibiotic when not needed or in wrong dosage, it may the drug less effective when you might need
इट इन फ्यूचर। और इनकी जो सही मात्रा है जो आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई है वही लेना चाहिए, नहीं तो इसका आपको भविष्य में गलत आपके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन बॉडी। और जो इसका जो एक डोज है यदि हम सही से नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर के लाभदायक बैक्टीरिया पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जो कि हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। एंटीबायोटिक्स हाउ एवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दीज आर काज्ड बाई वायरस। और देखिए ये नोटेबल पॉइंट है, जो आपको जुखाम है और कोल्ड है, जो जुखाम है, सर्दी है, ये जब आपको हो जाता तो ये जो है कि इसमें एंटीबायोटिक्स कार्य नहीं करता है, क्योंकि प्यारे बच्चों एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया पे काम करता है। और ये जो कॉमन कोल्ड है एंड फ्लू हैं ये वायरल डिजीज हैं, इस पे आपका एंटीबायोटिक्स कार्य नहीं करेगा। आगे बच्चों हम पेनिसिलिन की थोड़ा चर्चा करेंगे। In 1929, Alexander Fleming was work on a culture of disease causing bacteria. Suddenly, he found the spore, a little green mold, in one of his culture plate. He observed that presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it is also killed these bacteria from the mold penicillin was prepared. सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बीमारी का कल्चर कर रहे थे और उन्होंने कुछ जो है कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया के कुछ भाग देखे, प्लेट पर उपस्थित थे उसको, और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो पाया कि ये जो बैक्टीरिया है, जो पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया ही होता है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक पेनिसिलिन। बच्चों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया। क्या है पेनिसिलिन, क्या यूजेज है, मैं आपको इसको बताता हूँ। इसकी खोज कैसे हुई? इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया. Suddenly he found the spore of a little green mold in one of his culture plate. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed off many these bacteria from the mold penicillin was prepared. जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी कार्य कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ग्रीन मोल्ड्स देखे और देखा कि ये जो जीवाणुओं के विकास को रोक रहा है, उसमें गतिरोधक का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से वो धीरे धीरे जीवाणुओं को मार दे रहा है। इस प्रकार से पेनिसिलिन की खोज हुई। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? आज वैक्सीनेशन की चर्चा हो रही है। ड्यू टू कोरोना वायरस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आपके सामने आ रही हैं। वैक्सीन क्या होती हैं आप जानिए। When a disease carrying a microbe enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. जब हमारा शरीर किसी भी सूक्ष्मजीवी से संक्रमित हो जाता है तो हमारे शरीर प्रतिजैविक उत्पन्न करते हैं। स्वयं हमारे शरीर की कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, जो कि जीवाणुओं से लड़ने में सहायक होता है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स how to fight the microbe if it enter again. So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fight and kill them by producing a suitable antibody. प्यारे बच्चों, हमारा जो शरीर है स्वयं ही प्रतिजैविक उत्पन्न करता है और धीरे धीरे उन जो सूक्ष्मजीवियों को कमज़ोर करके उनको मार देता है। The body fight and kill them by producing suitable antibody. और इस प्रकार से हमारा शरीर खुद ही प्रतिजैविक क्षमता उत्पन्न करता है। आज कोरोना काल में आपने कभी कहीं भी सुना होगा किसी भी न्यूज़ चैनल के द्वारा
कि जो संक्रमित व्यक्ति थे स्वयं ही ठीक हो जा रहे हैं होम क्वारंटाइन से। ये इसका मतलब बच्चों वैज्ञानिक तौर पे या वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो उनको जो है कि सामाजिक दूरी के अनुसार उनको उनके शरीर को प्रतिजैविक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उनको समय दिया जाता है और फेवरेबल कंडीशन दिया जाता है। The antibody remain in the body and we are protect from the disease causing microbe. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. और इन सूक्ष्म जीवों से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ हमारे शरीर को दिए जाते हैं जिससे हमारे शरीर को उनसे लड़ने की क्षमता मिलती है वो वैक्सीन कहलाते हैं। जैसे कुछ डिजीज हैं, दिस इज हाउ ए वैक्सीनेशन वर्क। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा हैजा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, छोटी माता बड़ी माता, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इन सभी बीमारियों का आज हमारे पास इनका टीका उपलब्ध है और टीकाकरण के माध्यम से इनसे हम बच रहे हैं। चिल्ड्रेन आर गिवन ए इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व अगेंस्ट सेवरल डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल। और बच्चों आज जो बच्चे पैदा होते हैं नवजात शिशु को विभिन्न अंतरालों पर टीकाकरण का प्रोग्राम कराया जाता है। और जैसे कुछ बीमारी है पल्स पोलियो इत्यादि जिससे भारत लगभग मुक्त हो चुका है, ये बहुत बड़ी बीमारी थी, तो उनका जो है कि टीकाकरण के माध्यम से आपने अपने गांव घर में देखा होगा, शहरों में देखा होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया जाता है और नवजात शिशुओं को टीकाकरण के माध्यम से इन बीमारियों से बचाया जाता है। वैक्सीनेशन गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो अंडर अ पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप गिवन अ चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। दिस इज अ कॉल्ड अ ओरल वैक्सीनेशन। और इनके अगेंस्ट हमारी भारत सरकार पल्स पोलियो अभियान के द्वारा बच्चों को उसका वैक्सीनेशन उनके यहाँ उपलब्ध कराती है और इन बीमारियों से बचाव कर रहे हैं। These days vaccine are made on a large scale from microorganism to protect humans and other animal from several disease। और इस प्रकार से टीकाकरण के माध्यम से हम एक बड़े पैमाने पर इन बीमारियों से मनुष्यों एवं जंतुओं का बचाव करते हैं। जैसे जंतुओं में होने वाली कॉमन बीमारी है खुरपका मुंहपका, इसका भी वैक्सीनेशन कराया जाता है। ऐसे तमाम बीमारियां हैं जिनको हम वैक्सीनेशन के माध्यम से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी रेट को बढ़ाते हैं। जैसे सम बैक्टीरिया एंड ब्रू ग्रीन एल्गा आर able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer। जैसे कि कुछ जो शैवाल हैं जिनको नीलहरित शैवाल के नाम से बच्चों जाना जाता है, ये जो इनको नाइट्रोजन फिक्सर के नाम से जाना जाता है, ये जो है वातावरण के नाइट्रोजन को सोख करके आपके मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं और इस तरीके से ये जो है जो सूक्ष्मजीवी हैं आपके मिट्टी के लिए आवश्यक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। किस प्रकार से सूक्ष्मजीवी हमारे पृथ्वी को साफ सफाई बनाए रखते हैं, किस प्रकार से सूक्ष्मजीवों का यहाँ पे योगदान है। आपके चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो। मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेंड हैं कि आपके दुश्मन हैं, मित्र अथवा शत्रु। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मित्र का कार्य कर रहा है। यू ऑफन सी अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सबस्टांसेस। प्यारे बच्चों, आपने
कहीं भी खेत में, खलिहान में या कहीं भी जो कूड़ा कचरा आप लोग जो आपसे वेस्ट होता है आप उसको फेंक देते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि ये जो कूड़े कचरे हैं ये कुछ दिन बाद समाप्त क्यों हो जाते हैं, ये क्यों होता है और कैसे होता है? बच्चों, इसके जो मुख्य घटक होते हैं डीकेइंग, जो बैक्टीरिया हैं, जो नष्टकारी जो जीवाणु हैं, वो वहाँ पे सहायक होते हैं। बच्चों, यही जो कारण है कि आपको कहा जाता है कि पॉलीथीन का यूज मत करिए। क्यों कहा जाता है, मैं आपको वैज्ञानिक कारण से बता सकता हूँ। बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि जो प्लास्टिक होता है ये, इसमें जो है कि सूक्ष्मजीवी कार्य नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से जो वेस्ट होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक का यूज ना करें। These substances are again used by other plants and animals. Thus, organism can be used to degrade the harmful and smelly substances, thereby clean up the environment. और इस प्रकार से हमारे जो अगल बगल जो गंदगी है उसको ये सूक्ष्मजीवी नष्ट करके उनको मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से जो सूक्ष्मजीवी हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल। सच डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। और बच्चों, इस प्रकार से कुछ जो